morning class. Welcome to the online classes of Shiva Group of Institutions. In this class, I will teach you English language. In the last class, I have taught you the chapter Handle with Care. Handle with Care आपका हमने पढ़ाया था, इसमें हम आपको इंग्लिश ग्रामर पर पढ़ाएंगे. अभी आपका सिलेबस पूरा हुआ नहीं ग्रामर का, तो देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस थोड़ा देख लीजिए आज. What is active and passive voice? Active voice is voice हमने कहा जैसे he does the work. So this sentence is in active voice because he is the doer of the action. He is the doer of the action. When the doer of the action is mentioned, the doer of the action is mentioned in the beginning, this is the active voice. ये क्या होता है active voice. Now when we change this sentence to passive voice, when we change it to passive voice, what we will do? You will start with the object. You start with the object. The verb is done by him. The work is done by him. This is the passive voice. ये क्या हो गया? Passive voice हो गया. ठीक है? तो आई वो समझ में आ गया होगा. The work is done by him. Passive voice है. ये आपका एक्टिव वॉइस है. बस इसी तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करने हैं और बनाने हैं. कैसे सेंटेंसेस को हम लोग देते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइसेस में, ये आपको समझना है. जब शुरुआत में डूअर ऑफ द एक्शन मेंशन हो, जैसे ही, दे, आई, रवि, सुमन, सुशांत, मतलब कोई किसी का नाम दिया हो या प्रोनाउन दिया हो, वो सेंटेंस आपका क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है. क्या होता है? एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट के द्वारा शुरू किया जाता है. उसको पलट देते हैं सेंटेंस को और द वर्ब से स्टार्ट किया, द वर्ब इज डन. उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया जाता है इसमें. बाय मतलब के द्वारा. ठीक है? बाय मतलब के द्वारा. ये क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस. द वर्ब इज डन बाय. ये आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस में. किससे बन जाएगा? पैसिव वॉइस. तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एक्टिव वॉइस होता क्या है और उसके बाद उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं. एक्टिव मींस व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज एक्टिव. जब उसमें वो डूअर ऑफ एक्शन एक्टिव होता है तो एक्टिव वॉइस. जैसे आपने कहा, एक और एग्जांपल आपको देते हैं. शी एट द मैंगो. शी एट द मैंगो. यहाँ पे शी जो है वो एक्टिव की स्थिति में है क्योंकि उसके द्वारा मैंगो खाया गया. ठीक है? तो उसने मैंगो खाया. शी एट द मैंगो. ये बना आपका. अब उसके बाद आप इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो किससे स्टार्ट करेंगे? द मैंगो से. ये आपका एक्टिव वॉइस में है और पैसिव में बनाएंगे क्या बनाएंगे? द मैंगो. पहले लिखा हमने, उसके बाद देखा ये किसमें है? पास्ट टेंस में है. तो पास्ट टेंस के हिसाब से इनको चेंज करना है. टेंस कभी भी चेंज नहीं होता एक्टिव और पैसिव का. जो एक्टिव में टेंस है वही पैसिव में रहता है हमेशा, और जो पैसिव का है वही एक्टिव का रहता है. यहाँ पे एट लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉज इस्तेमाल करेंगे. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? वॉज यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा यूज करी जाती है पैसिव वॉइस में. एक्टिव वर्ब में भले ना हो लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द टेंस किया जाता है. तो शी एट द मैंगो ये हो गया. इसका क्या बनेगा? द मैंगो वाज, और वाज के बाद थर्ड फॉर्म ईटन. द मैंगो वाज ईटन बाय हर. क्या बन जाएगा? द मैंगो वाज ईटन बाय हर. तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया है. द मैंगो उसने खाया है. द मैंगो आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया और किसके द्वारा खाया गया है? हर के द्वारा खाया गया है. ये आपका बन गया पैसिव. ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कि कैसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और क्या नियम होते हैं उसके. यहाँ पे ये नियम है कि हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया प्लस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया. हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी, मेन वर्ब का इस्तेमाल किया और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया. लेकिन पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट से शुरुआत करी. हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ये वाज, प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, वो यूज करी. उसके बाद हमने बाय आर का इस्तेमाल किया. किसका इस्तेमाल किया? बाय आर का इस्तेमाल किया. तो ये आपका बन गया पैसिव. क्या बन गया? पैसिव. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में. ठीक है बच्चों? बस इसी तरीके से सेंटेंस को हम लोगों को बदलना है और करना होता है.
अब आप देखिए सेंटेंस जो है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, बाकी हम आपको उसका पीडीएफ बना के भेजेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सेंटेंसेस में हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला है आई विल ब्रिंग माय गिटार टुमारो। पहला सेंटेंस दिया हुआ है आई विल ब्रिंग माय गिटार टुमारो। आई विल ब्रिंग माय गिटार टुमारो क्या बनेगा? ये है आपका एक्टिव वॉइस, इसमें है एक्टिव वॉइस आई विल ब्रिंग माय गिटार टुमारो। तो उसको चेंज करने का हम किससे स्टार्ट करेंगे? गिटार से स्टार्ट करेंगे या माय गिटार से। गिटार will be brought by me tomorrow। क्या बनेगा? गिटार will be brought by me tomorrow। ये गिटार आपका हो गया, ये आपका सेंटेंस हो गया गिटार का। उसके बाद will be brought by me tomorrow। ये will be के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया? brought। ये क्या है? आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे will लगा है, यहाँ पे be लगा है। क्या लगा है? will लगा है और be लगा है। गिटार will be brought by me tomorrow। क्या हो गया? गिटार will be brought by me tomorrow। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज और ध्यान देने वाली, यहाँ will के बाद be नहीं था, यहाँ will के बाद be लग गया है। ठीक है बच्चों, आई लगा हुआ था, आई की जगह हमने इसको चेंज किया तो ये be बन गया पैसिव वॉइस में। गिटार से हमने सेंटेंस शुरू किया, गिटार will be brought by me tomorrow। क्या बन गया? गिटार will be brought by me tomorrow। ठीक है बच्चों, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। इसमें और एक छोटा जैसे हम किसी को आगे देना हमने कहा ओपन द विंडो। आपने कहा ओपन द विंडो, जो आप उसको चेंज करेंगे क्या बनाएंगे? क्या लिखेंगे? द विंडो शुड बी ओपन। The window should be open। ओपन हो गया, उसके बाद आपने चेंज किया तो क्या बनाया? The window should be open। तो इस तरीके से आप इसको चेंज करके पैसिव वॉइस, या आप इसको कोई आदेश दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं तो इस तरीके से उसको बनाते हैं। एक तरीका और भी है इसको करने का, आप लेट से स्टार्ट कर सकते हैं। इससे लेट से LET क्या करेंगे? लेट द विंडो बी ओपन। क्या बनेगा? लेट द विंडो बी ओपन। द विंडो शुड बी ओपन है करना, लेट द विंडो बी ओपन। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस में। दोनों ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, दोनों में ही देखिए हमने बी फॉर्म का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है? बी फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और दोनों ही सेंटेंस आपके विंडो से स्टार्ट करने हैं। एक विंडो से स्टार्ट हुआ, एक लेट से स्टार्ट हुआ, सॉरी। ठीक है, जो आप लेट से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे बनाएंगे, और जो आप विंडो से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है और बनाया जाता है। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव में बस इतना ही है, उसको अच्छे से करिए और समझिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया है एक सेंटेंस आपकी बुक में, द बेबी क्लाइंब ऑन माय लैप। उसका क्या बनेगा? द लैप वाज क्लाइंब्ड ऑन बाय द बेबी। क्या बनेगा? माय लैप वाज क्लाइंब्ड ऑन बाय द बेबी। ये बन जाएगा पैसिव। क्या बन जाएगा? पैसिव। ठीक है, द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट। क्या
क्या बनेगा? द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट, ये एक्टिव हुए इसमें, नर्स के द्वारा देखभाल की जा रही है, तो नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? द पेशेंट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द नर्स। क्या बनेगा? द पेशेंट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द नर्स। ये बन जाएगा इसका पैसिव। क्या बन जाएगा? पैसिव। द पेशेंट वाज टेकन केयर ऑफ, द पेशेंट वाज टुक केयर है तो उसको पास में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? टेकन केयर ऑफ। वाज के बाद टुक की जगह थर्ड फॉर्म लग जाएगी टेक की, टेकन हो जाएगा। द पेशेंट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द नर्स। ठीक है बच्चों, हम आपको लिख के बता देते हैं। क्या बनेगा? द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट। एक्टिव में द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या बन जाएगा? द patient was taken care of, the patient was taken care of by the nurse, by the nurse। फाइलों को आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट किया जाता है। एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद द नर्स टुक केयर ऑफ द पेशेंट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द नर्स। ये हो जाएगा द पेशेंट वाज टेकन केयर ऑफ बाय द नर्स। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, आ गया होगा, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, चैप्टर नंबर 18, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जब हम कोई सेंटेंस डायरेक्टली उसके स्पीकर के द्वारा व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर सेड इट इज अ डायरेक्ट स्पीच। उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट स्पीच। और व्हेन द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट सेड इट इज एन इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे हमने कहा राहुल सेड आई गो to temple on Sundays. I go to temple on Sundays. राहुल ने कहा, राहुल said I go to temple on Sundays। मैं टेंपल जाता हूँ संडेज, मैं संडे को टेंपल जाता हूँ। जब उसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? राहुल said that he goes to temple on Sundays. He goes to temple on Sundays। ठीक है बच्चों, राहुल said that he goes to temple on Sundays। अब ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है और ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट स्पीच होती क्या है और उसके बाद जब उसको कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो वो कैसे लिखा जाता है। चेंजेस देखिए क्या क्या किए। यहाँ पे राहुल सेड था और यहाँ पर भी राहुल सेड है, उसके बाद हमने दैट जोड़ा बीच में। क्या जोड़ दिया? दैट। हमेशा ज्यादातर सेंटेंसेस में आप जब डायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में दैट का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे दैट का। आई गो टू टेंपल ऑन संडेज, मैं संडेज को टेंपल में जाता हूँ। ये बता रहा है
कि ये उसकी हैबिट है कि वो संडेज को टेंपल में जाता है। तो इसलिए हम इसमें टेंस को चेंज नहीं करेंगे, इसमें हम लोग टेंस को चेंज नहीं करेंगे, गो का गोस ही रहेगा या गो रहेगा, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। क्या है ये? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन में टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, क्या बनेगा? राहुल सेड दैट ही गोस टू टेंपल ऑन संडेज। क्या बनेगा? राहुल सेड दैट ही गोस टू टेंपल ऑन संडेज। ये इसका बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे सेंटेंसेस में हम लोग चेंजेस करते हैं। जब आप सेंटेंस को चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो कैसे सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। ठीक है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा कि कैसे उसको क्लियर किया जाता है। राहुल से दैट ही गोस टू टेंपल। अब एक सेंटेंस ऐसा भी देख लीजिए जिसमें टेंस चेंज हो जाता है। जैसे आपने कहा विकास सेड आई एम ईटिंग माई फूड। विकास से आई एम ईटिंग माई फूड क्या बन जाएगा? इस सेंटेंस में आप टेंस को चेंज कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सेड लिखा हुआ है, इसलिए जब ऐसा वाक्य आता है इसमें सेड शुरू में लिखा होता है और आगे कोई नॉर्मल बात करी गई होती है, तो फिर आगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज किया जाता है। क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। क्या बनेगा? विकास सेड क्या बनेगा? विकास said that he was eating his food। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट सेंटेंस। क्या बन गया आपका? इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। ठीक है, विकास said that he was eating his food। विकास ने कहा कि वो अपना खाना खा रहा है। ठीक है, तो हमने चेंजेस क्या किए? दैट लगाया, आई की जगह आपका भी हो गया, एंड की जगह आपका वाज हो गया, एंड की जगह क्या हो गया? वाज। क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो है वो चेंज हो जाता है पास्ट कंटीन्यूअस में। किसमें चेंज होता है? पास्ट कंटीन्यूअस में। उसके बाद ईटिंग का ईटिंग रहेगा, माइंड जो आपने यूज किया हिज, क्योंकि वो अपनी बात कर रहा है। उसके बाद फूड और फूड वैसे ही रहा। तो ये जो सेंटेंस आपका बन गया कि कैसे जो है सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में। अब इसी तरह आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपको देखना है कि कैसे चेंजेस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर दिया है आपको हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस दिया हुआ है तो पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया है तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट टेंस दिया है तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटीन्यूअस दिया है तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट दिया है तो फिर कोई चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दिया है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, उसमें भी कोई चेंज नो चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम नहीं रखेंगे। आपने पूरा समझ लिया, देख लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को और डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। और उसके साथ साथ हम आपको पीडीएफ बना के भी भेजते रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू एंड डू रिवाइज इट इन योर होम। इसको अच्छे से रिवाइज करिए और पढ़िए, ताकि जो चीज ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछ सकें। ठीक है बच्चों।